हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर एंड एक्सरसाइज के सम की। आपको याद हो तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 सम्स, इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज में कंप्लीट किए थे। रेडी? तो चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट सम की शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर सम नंबर 6.4, एक्सरसाइज के अंदर सम नंबर 6.4 का क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन आप लोगों को पहले से ही पता ही है, राइट? 1/2 k²। और यहाँ पे k की जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे। रेडी? k इज इक्वल टू यू आर गिवन 0.5, k इज इक्वल टू यू आर गिवन 0.5 न्यूटन पर मीटर। रेडी? ओके। और बाजू में आप लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके। और आगे बताया हुआ है कि भाई एक बॉडी जिसको हम टोटल 1 जूल की, याद रखना भाई, टोटल लिखा हुआ है, टिक कर लेना, राइट? टोटल 1 जूल की एनर्जी देंगे तो वो x इज इक्वल टू +2 मीटर या तो -2 मीटर से जाके वापिस आएगा। इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम x इज इक्वल टू +or-2 मीटर। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी बॉडी जब क्या करेगा भाई, मोशन करेगा, तो यहाँ वो वापिस कब आएगा अपनी पोजीशन से? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो क्या करेगा, और भी आगे की ओर मूवमेंट करेगा, राइट? यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिया हुआ है, आप लोग मेहरबानी करके टिक कर लेना, रिटर्न बैक और इट विल कम बैक। वहां पे टिक करके आप लोग लिख लेना v इज इक्वल टू 0, कि भाई वो पार्टिकल रिटर्न बैक कब होगा? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। ठीक है? तो चलो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? द पार्टिकल, और यू कैन से द बॉडी विल ओनली return back when v is equal to 0 at the point। ठीक है? जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां से वो क्या करेगा भाई? रिटर्न बैक हो जाएगा। और उस पॉइंट का लोकेशन आप लोगों को प्रूव करना है। कितना दिया हुआ है? x इज इक्वल टू +or-2 मीटर आएगा, वो आपको प्रूव करके बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी भी पॉइंट पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज क्या होगी भाई? ऑलवेज कांस्टेंट होगी, राइट? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट? फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy, you can write E is equal to K plus V। सही इक्वेशन लिखा है ना मैंने? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो, टोटल एनर्जी आप लोगों को कितना दिया हुआ है? आप लोग, मैंने बताया था, टिक कर ले रहा, ठीक है? 1 जूल। आप लोग 1 जूल की एनर्जी उसको, राइट, दे रहे हैं और उसका मूवमेंट होगा। चलो, उसकी काइनेटिक का इक्वेशन क्या होगा? 12mv² प्लस पोटेंशियल का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा 12k²। लेकिन ये इक्वेशन आप लोगों को सामने से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। रेडी? 12k²। चलो नेक्स्ट स्टेप। सो 1 इज इक्वल टू 12m। चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों को जो हिंट दी थी रिटर्न बैक वाली, उसका मतलब क्या था कि भाई उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई? 0 प्लस हाफ। चलो भाई, k कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 0.5। यहाँ पे आप लोग लिखोगे 0.5 इंटू x²। ठीक है? चलो भाई, ये स्टेप क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू x²। चलो भाई, सिंपल सी बात है, ये तो 0 हो जाएगा। 2 सामने की ओर जाएगा, क्या होगा? 2 1 2। 0.5 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की ओर, डिनोमिनेटर में। 0.5 क्या मिलेगा? x² इज इक्वल टू 2/0.5। चलो भाई, 2/0.5
0.5 मतलब कितना होगा 1/2। 2 कहाँ पे जाएगा ऊपर की ओर, 2 2 4, आपको मिलेगा 2। और सिंपल सी बात है भाई, दोनों तरफ आप लोग जब रूट लोगे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ±2 मीटर। देख लो यहाँ पे रूट लोगे क्या होगा, x 4 का रूट कितना होगा ±2 मीटर। तो ये हमने कर दिया प्रूव। रेडी, आप लोग बुक में क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है। ये हो गया प्रूव कि भाई 1 जूल की, अगर हम लोग 1 जूल की एनर्जी पार्टिकल को देंगे तो वो ±2 मीटर से ±2 मीटर के पे पहुंच के क्या होगा भाई, रिटर्न बैक होगा। मतलब कि वहां पे उसकी वेलोसिटी पहुंचते 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 0 हो जाएगी। यही सम आप लोग उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो राइट, यही सम आप लोग उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि आप लोग यहाँ पे ±2 मीटर की जो वैल्यू प्रूव करनी है उसको पुट करके आप लोग 1 जूल आंसर ले सकते हो। रेडी, चलो वो भी हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई E इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना होगा भाई, K प्लस V, जो आपको पता ही होगा राइट, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ K। तो चलो इसी सम को हम लोग उल्टा कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर मैं ±2 पुट करता हूं तो 1 जूल मुझे मिलता है कि नहीं। आप कोई भी मेथड एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हो। रेडी, इज इक्वल टू हाफ, चलो भाई रिटर्न बैक मतलब उसकी वेलोसिटी वहां पे कितनी हो जाएगी, उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, प्लस हाफ। चलो भाई K कितना दिया हुआ है 0.5, और x आपको कितना दिया हुआ है ±2 स्क्वायर। चलो कितना होगा देखो, इज इक्वल, चलो भाई ये स्टेप क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ 0.5, चलो ±2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। यदि 0.5 इंटू 4 कितना होगा 2, 2 कट हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 0 + 1 हो गया। चलो ये आंसर दिया गया कि भाई अगर कोई भी पार्टिकल या बॉडी ±2 मीटर से मूवमेंट करके वापिस आएगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, उसके पास टोटल 1 जूल जितनी एनर्जी होगी, जिसकी मदद से वो ±2 मीटर तक मूवमेंट कर पाएगा। रेडी, चलो भाई मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को आंसर लिख के दिया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम की। चलो भाई नेक्स्ट सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइज का सम नंबर 6.9 और 6.10 दोनों सम जीनिट के लिए भी आईएमपी है, उसका जो कंसेप्ट होगा वो जीनिट के अंदर भी आईएमपी रहेगा। रेडी, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, एक एक जो वर्ड होगा वो ठीक से आपको समझना होगा। राइट, इनिशियली आपका बॉडी रेस्ट पे दिया हुआ है, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोगों को दिया हुआ है कि भाई उसका एक्सेलरेशन कितना होगा कांस्टेंट, राइट। 1 डायमेंशन के अंदर आप लोगों को क्लियर दिया हुआ है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे भाई उसका एक्सेलरेशन ए क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। इसका भी, इस हीट का भी आप लोग यूज करोगे नेक्स्ट। चलो भाई आप लोगों को क्या करना है, ठीक से रीड कीजिए। टी टाइम पे आप लोगों को पावर का रिलेशन फाइंड करना होगा, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है T⁻²1/2 T T⁻³ T², मतलब कि याद रखना पावर का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करना होगा, और इन दोनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। चलो पावर का इक्वेशन अप्लाई करना होगा क्योंकि पावर का रिलेशन आप लोगों को फाइंड करना है, राइट। चलो भाई पावर का इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था। कौन सा इक्वेशन होगा भाई, पावर P = F × V, राइट, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों को कंपल्सरी एक्सेलरेशन के अंदर जाना होगा क्योंकि हम लोगों को एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऐसा बताया गया है, राइट। फोर्स या तो वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए आप लोगों को कंपल्सरी एक्सेलरेशन में जाना होगा। चलो F मतलब कितना होगा, F = मास, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ। F = ma, मतलब कि F = मास, ओके। चलो भाई वेलोसिटी का इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप लोग बताइए।
जिसमें टाइम और एक्सेलरेशन आता हो और इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम तीनों कवर हो जाए। क्यों भाई? बिकॉज टाइम के साथ आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट बताया गया है और इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी गई है। इन तीनों को कवर करता हुआ एक इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 3 इक्वेशन है, उसमें से एक ही इक्वेशन यहाँ पे सूट करेगा। कौन सा? आप लोग समझ गए होंगे, राइट? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे इजी इक्वेशन है, राइट? चलो भाई नेक्स्ट स्टेप। सो p इज इक्वल टू एम ए। चलो भाई u कितना होगा? आप लोगों को सामने से ही बुक में बताया हुआ है, 0 प्लस ए इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप, सो p इज इक्वल टू एम ए। चलो भाई 0 प्लस ए टी कितना होगा? 80 होगा। यही सेम मेथड नेक्स्ट सम में भी आपको काम आएगी, याद रखना। सो p इज इक्वल टू, चलो भाई कितना होगा? a इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू टी। चलो अब आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। पावर कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? मास। मास तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा ऑलवेज। ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बचा कौन? टाइम। और टाइम के साथ तो आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो जो हमें चाहिए था वो चीज हमको मिल गया, राइट? हियर यू विल राइट हियर एम एंड ए आर कांस्टेंट, ठीक है? कि भाई यहाँ पे एम और ए तो कौन है भाई? कांस्टेंट है। बाकी बचा कौन? टाइम। सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, राइट? ये आ गया आपका आंसर कि भाई पावर होगा वो टाइम टी की, यहाँ पे कितना पावर होगा? कुछ नहीं तो 1, राइट? e⁻1 के प्रोपोर्शन में होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शन नंबर 2, जहां पे दिया हुआ है टी, ठीक है? लेकिन कंडीशंस क्या रहेंगी? ये दोनों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की। चलो भाई 6.10, एक्सरसाइज नंबर 6.10। यहाँ पे भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन आगे से कुछ अलग होगा, राइट? चलो भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को इस टाइम पावर कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट? टिक कर लेना भाई। इन दिस सम यू आर गिवन पावर P इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर द पावर इज गिवन कांस्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट रीड कीजिए। अब आप लोगों को टी टाइम के अंदर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, खास ध्यान रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड करना है। और किसके साथ फाइंड करना है? तो नीचे ऑप्शन भी दिए हुए, सभी ऑप्शन टी के फॉर्म में दिए हुए, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ध्यान रखना भाई, रिलेशन फाइंड करना है। लेकिन आपका हिंट क्या रहेगा कि पावर कांस्टेंट है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन आपको अलग मिलेगा इस आंसर से, लेकिन यहाँ पे आंसर अलग क्यों आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पावर की मदद से सम को कैलकुलेट करना है कि पावर कांस्टेंट होगा, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आप लोगों को 3 क्वांटिटी सामने रखनी होगी। कितनी? 3 क्वांटिटी। पावर कांस्टेंट है, टी टाइम की यहाँ पे बात की हुई है, और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। और डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों को टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करना है। और जहां पे हिट क्या होगी? पावर इज कांस्टेंट। चलो भाई सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो लास्ट सम, मतलब कि 6.9 की मेथड होगी, राइट? अगर लास्ट सम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। रेडी? चलो अभी हमने इक्वेशन अप्लाई किया था, पावर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर P, चलो भाई फोर्स मतलब कितना होगा? अभी हमने लिखा F इज इक्वल टू एम ए, V इज इक्वल टू कितना होगा भाई? U प्लस 80, रेडी? U प्लस 80। सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है? 0 प्लस 80, चलो भाई कितना होगा? M A इंटू ए कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू टी। चलो भाई इतना तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि सर लास्ट सम और इस सम में तो अलग क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, लास्ट सम में आप लोगों को एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वो दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इस सम के अंदर एक्सेलरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। उसका मतलब क्या होगा भाई कि आप लोगों को यहाँ से एक्सेलरेशन को गायब करना होगा। और इससे 2 बेनिफिट होगा कि आप लोगों को ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करना होगा जिसमें एक्सेलरेशन निकल जाए,
क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन कांस्टेंट है जैसा नहीं बताया गया, खास ध्यान रखना। दूसरी बात, टाइम को ऐसे ही रखना है क्योंकि टाइम के साथ तो रिलेशन फाइंड करना होगा। और मास तो आपको वैसे भी कोई परेशान नहीं करेगा, बिकॉज मास तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोगों को परेशान कौन सी क्वांटिटी करेगी भाई, एक्सलेशन, बिकॉज यहाँ पे एक्सलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ध्यान रखना भाई, सेम डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, राइट। इस इक्वेशन में यूज करेंगे भाई। यही इक्वेशन क्यों, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप लोगों को पिक्चर में लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला यही एक इक्वेशन रहेगा, राइट। और एक्सलेशन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो d इज इक्वल, चलो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। चलो भाई 2 कहाँ आ जाएगा सामने की ओर, कितना होगा 2d अपॉन a कहाँ आ जाएगा भाई नीचे की ओर, क्या हो जाएगा अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। रेडी। चलो भाई यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट कौन सी क्वांटिटी को बनाने वाले हैं भाई, a को। फिर मैं यही स्टेप लिखता हूँ, एक स्टेप बचा के, ठीक है, यही स्टेप, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट कौन सी क्वांटिटी को बनाएंगे भाई, a को। क्यों भाई, बिकॉज मैंने बताया ना a आपको परेशान कर रहा है, बिकॉज a के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, राइट। चलो कोई बात नहीं, क्या होगा, a को सब्जेक्ट बनाना है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 2 कहाँ जाएगा सामने की ओर, क्या होगा 2d अपॉन टी स्क्वायर कहाँ जाएगा भाई नीचे की ओर, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2d बाई टी स्क्वायर, राइट। चलो तो यहां से हम लोग a की वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर। चलो इस वैल्यू को पुट करने से कितने बेनिफिट होंगे देख लो आप लोग। एक तो भाई a की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या होगा निकल जाएगा, और आपके इक्वेशन के अंदर d आ जाएगा। क्यों भाई, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों को बात करनी है, रेडी। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और t के साथ तो आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना ही है, राइट। तो क्या हो जाएगा, चलो भाई नेक्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं, p इज इक्वल टू m इंटू, चलो भाई ध्यान रखना s स्क्वायर है यहाँ पे, a मतलब कितना होगा 2d बाई टी स्क्वायर, 2d बाई टी स्क्वायर, उसका भी क्या आएगा स्क्वायर, बाजू में कितना आएगा t, बाजू में क्या आएगा t। नेक्स्ट स्टेप, सो p इज इक्वल टू m, चलो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, रेडी, इंटू d स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई t रेज टू 4 इंटू t। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, पावर p इज इक्वल टू m इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर। चलो भाई क्या हो जाएगा, एक t कट हो जाएगा, नीचे आपको क्या मिलेगा ओनली t क्यूब। अब आप ध्यान रखना भाई, इस बार आप लोगों को पावर का इक्वेशन नहीं बनाना है, इस बार आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाना है। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या होगा बोलिए, डी स्क्वायर इज इक्वल टी क्यूब कहाँ जाएगा सामने की ओर, राइट, पावर इंटू टी क्यूब अपॉन 4m, रेडी। अब आप लोग देख लीजिए सभी क्वांटिटीज आपको एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन में दी होगी वही आ गई, राइट। चलो भाई यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, हियर यू कैन क्लियरली सी दैट पावर इज कांस्टेंट दिस टाइम। लास्ट सम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ था, इस सम में पावर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो पावर तो आपको परेशान नहीं करेगा। हियर पावर p 4 तो कांस्टेंट ही होगा, और मास भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, राइट, एंड m और कांस्टेंट, मतलब कि ये तीनों क्वांटिटीज क्या है भाई कांस्टेंट है, मतलब कि अपना डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करेगा, टी क्यूब से। तो क्या होगा भाई यहाँ पे डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ठीक है ना, ओनली टाइम पे डिपेंड करेगा बिकॉज अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। चलो भाई लास्ट स्टेप बचा, डी स्क्वायर है ना, हमको तो डी का रिलेशन चाहिए ओनली डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे भाई रूट लेंगे। रूट मतलब कितना होता है, कहीं स्टूडेंट को नहीं पता होगा, रूट मतलब क्या होगा 1/2 लेना, 1/2, ठीक है। अगर आप लोग क्यूब रूट लेना चाहते हो तो 1/3 लेना, अगर आप लोग फिफ्थ रूट लेना चाहते हो तो 1/5 होता है, राइट। जितना रूट लेना चाहोगे उतना आपको 1/, करना होगा। तो यहाँ पे रूट लोगे तो क्या देगा भाई डी, सामने की ओर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे रूट लोगे तो क्या होगा 1/2 से आप लोग मल्टीप्लाई करना होगा, रेडी। तो ये ध्यान रखना, तो ये मिल गया आपको इसका रिलेशन। चलो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ये
दिया हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3/T। कब? जब पावर क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा तब। रेडी? चलो भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम, मतलब कि एक्सरसाइज नंबर 6.11 की। रेडी? चलो भाई सम नंबर 6.11 एकदम इजी सम है। रेडी? चलो रीड कीजिए भाई। यहाँ पे आप लोगों को फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे राइट फोर्स, लेकिन ये इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। देख लो आप, -I प्लस 2J प्लस 3K न्यूटन। ठीक है, मैंने आप लोगों को अपने चैप्टर मतलब इस चैप्टर में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में बता देंगे राइट, ब्रैकेट एंड कॉमा। चलो भाई क्या होगा ध्यान रखना, I के बाजू में कितना होगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। J के बाजू में कितना होगा 2 और K के बाजू में कितना होगा 3। ठीक है, तो भाई वेक्टर के बताने के ये दोनों फॉर्मेट सही है राइट। I J K के फॉर्म में भी बता सकते हो और आप लोग कोमा एंड ब्रैकेट के फॉर्म में भी बता सकते हो, दोनों वेक्टर फॉर्म ही है राइट। हमको ये ब्रैकेट वाला फॉर्म इजी रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट, अब आप खास ध्यान रखना, टिक कर लेना डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ राइट, कि भाई यहाँ पे जो सब्सटेंस या तो बॉडी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली जेड डायरेक्शन में दिया हुआ है। कितना? 4 मीटर। आप लोग टिक कर लीजिए भाई, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में दिया हुआ है। कितना? 4 मीटर। जेड डायरेक्शन के अंदर कौन सा वेक्टर काम करेगा भाई? K। ठीक है ना, K काम करेगा राइट। कितना दिया हुआ है भाई? 4 मीटर। सही लिखा है मैंने राइट। मतलब कि भाई इसका x कंपोनेंट 0 होगा, y कंपोनेंट 0 होगा और सिर्फ उसका z कंपोनेंट कितना होगा 4। मैंने आपको बताया था ना कि इस यूनिट वेक्टर की बाजू का जो डिजिट होगा वो आपको ब्रैकेट में बताना होगा, या भी आपकी वैल्यू। बस अब 2 मिनट का काम बाकी। हाँ, एमसीक्यू के अंदर ये पूछा जाए तो इतना सब लिखने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाए तो सब लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है भाई? वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रेडी? चलो भाई फोर्स कितना है ऊपर? -1, 2, 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 0, 0, 4। चलो भाई इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने आप लोगों को करवाया है राइट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा सम सोल्व किए थे तब। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 0 प्लस 0 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 0 प्लस 4 3 जा 12। लो ये आ गया आपका आंसर 12 जूल। चलो भाई सिंपल सी बात है, जीनिट के अंदर या तो एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा? सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कंपोनेंट दिया होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करो ना। बाकी सब 0 होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0। यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? डायरेक्ट जेड कंपोनेंट के साथ। 4 3 जा 12। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y कंपोनेंट दिया होता तो आंसर क्या था? 4 2 जा 8 जूल। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओनली x कंपोनेंट दिया होता तो क्या आंसर आता? 4 1 जा 4 और माइनस मतलब -4 जूल। अगर आप लोगों को y और z कंपोनेंट दिया होता तो यहाँ पे आप लोग y और z लिखते और यहाँ पे 0 नहीं आता। ठीक है, तीनों कंपोनेंट दिए होते तो कहीं पे भी 0 नहीं आता। रेडी? आप लोगों को मेथड तो सिंपल यही फॉलो करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेडी? चलो अब हम इस वीडियो का लास्ट सम सोल्व करते हैं, सम नंबर 6.12। चलो भाई सम नंबर 6.12 को सोल्व करते हैं राइट। उसका क्वेश्चन रीड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given 10 electron volt and kinetic energy of proton is given 100 kilo electron volt. रेडी? आप लोगों को फाइंड क्या करना है भाई कि इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन दोनों में से कौन फास्टर है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, और दोनों की स्पीड का रेशियो। अब सिंपल सी बात है भाई, दोनों की स्पीड का रेशियो आप लोग फाइंड करोगे तो क्या होगा भाई? ऑटोमेटिक कौन फास्टर है या तो कौन स्लोअर है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। रेडी? चलो भाई हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। आप लोगों को इतना ही दिया हुआ है राइट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए राइट। आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेकिन आप लोगों को ऐसे भी याद तो रखना होगा क्योंकि 12th में भी काम आएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, हाफ एम स्क्वायर। यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, रेडी, अपॉन प्रोटॉन के लिए क्या होगा भाई, हाफ एम स्क्वायर, लेकिन अप्लाई करेंगे हम लोग प्रोटॉन के लिए, रेडी। चलो नेक्स्ट स्टेप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 10, रेडी, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 100। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे किलो मतलब कितना होगा, 10⁻3, लेकिन दोनों डेटा, दोनों एनर्जी आप लोगों को किलो में दी हुई है, इससे दोनों का ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। किलो किलो क्या हो जाएगा, कट। और कई बुक के अंदर, कई सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया हुआ है, बट मेरे भाई इन दोनों को आप लोग जूल में कन्वर्ट करोगे तो भी क्या हुआ, वो सब कट ही हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर 10 और नीचे 100, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यही स्टेप बताएंगे, 10/100। फिर हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट। आप लोगों को सिर्फ क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर। चलो भाई, यहाँ पे कितना होगा, 1010 कट, 1/10। चलो भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को फाइंड करनी है, राइट, अपॉन, चलो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.66 लिख सकते हो आप लोग, 1.67 लिख सकते हो, इंटू 10⁻27 इंटू वीपी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 1/10 इज इक्वल टू, चलो भाई बाकी का काम हम लोग कैलसी में करेंगे, आप लोग भी ट्राई करना। 9.11 डिवाइड बाय 1.67 आपको मिलेगा 5.455 इंटू, चलो भाई, -27 ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, -31 प्लस 27 कितना बचेगा, 10⁻⁻4 इंटू वीई अपॉन वीपी, दोनों को ब्रैकेट में लेके क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्टेप ऐसे ही रखेंगे हम लोग, राइट। ये स्टेप कहाँ जाएगा भाई, नीचे की ओर, क्या होगा, ध्यान रखना खास, वीई अपॉन वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, खास ध्यान रखना भाई, क्या हो जाएगा, 1/, ये स्टेप पूरा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। इस स्टेप को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, राइट, 10 इंटू 5.455 10⁻⁻4, रेडी। सो वीई अपॉन वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो भाई हम लोग करेंगे 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है, डिवाइड बाय 5.455 आपको मिलेगा 0.01833, 0.01833 इंटू, चलो भाई खास ध्यान रखना, 10⁻⁻4 पावर ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻+4, सो वीई अपॉन वीपी होल स्क्वायर। चलो भाई, ये चारों पावर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दे देंगे, क्या होगा देखो, 1 2 3 4 आपको मिलेगा 183.3। लास्ट स्टेप, दोनों साइड क्या निकालेंगे भाई हम लोग, रूट, दोनों साइड रूट निकालेंगे, तो 183 पॉइंट, आप लोग भी ट्राई करना भाई, 183.3 का रूट मिलेगा आपको 13.5, ठीक है, 13.5। यह है आपका एक आंसर कि भाई इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 13.5। इसका मतलब क्या होगा भाई, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बनाएंगे, रेडी। चलो, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कहाँ जाएगा, सामने की ओर, रेडी, क्या हो जाएगा, 13.5 इंटू वी ऑफ पी। चलो भाई, इस लाइन को देख के आप लोग क्या बोल सकते हो भाई, कि भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.5 टाइम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब फास्टर कौन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.5 टाइम्स greater than velocity of
प्रोटॉन, उसका मतलब क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 13.5 टाइम्स ज्यादा फास्टर है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन इज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन। ये है आपका आंसर, रेडी। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने चैप्टर का 4th पार्ट मतलब कोलाइजन स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने वर्क, एनर्जी और पावर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 2-3 लेक्चर हम लोगों ने प्रैक्टिस इसलिए की क्योंकि सब पुराना रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट मतलब कि कोलाइजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।